शिवराज ने किया सिंधिया का अपमान, मुश्किल से संभले हालात। आखिर सिंधिया परिवार के बारे में क्या कह गए शिवराज? बीजेपी के अंदर इस शिवराज का हुआ था विरोध। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और इस बार मुख्यमंत्री कुर्सी उन्हें जनता की मेहरबानी से नहीं बल्कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की मेहरबानी से मिली है। शिवराज सिंह इस बात का खुले मन से कबूल भी कर चुके हैं कि आज वो सीएम है तो इसके पीछे सिर्फ एक ही आदमी का हाथ है और वो है ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया 2020 में बीजेपी में शामिल हो गए थे और आज बीजेपी के अंदर उनका कद शिवराज सिंह चौहान के बराबर का है। पूरे मध्य प्रदेश में उनकी लोकप्रियता है। खासतौर पर ग्वालियर, चंबल, बुंदेलखंड और मालवा रीजन में सिंधिया समर्थकों की अच्छी खासी संख्या है। और जब सिंधिया ने कांग्रेस से बगावत की थी तो इन्हीं रीजन के कांग्रेस विधायक सिंधिया के साथ बीजेपी में चले गए थे। आज सिंधिया और शिवराज के बीच काफी करीबी दिखाई देती है, लेकिन 2020 से पहले दोनों के बीच दूरियां बहुत ज्यादा थी। 2018 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में तो बीजेपी का पूरा कैंपेन ही सिंधिया के खिलाफ था, लेकिन सिंधिया और शिवराज के बीच जिस बयान ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी थी वो भिंड जिले के अटेर में दिया गया था। अटेर विधानसभा सीट के लिए 2017 में उपचुनाव हुए थे और ये चुनाव भी सिंधिया बनाम शिवराज हो गया था। शिवराज उस समय प्रदेश के सीएम थे और अटेर से सिंधिया समर्थक हेमंत कटारे कांग्रेस के उम्मीदवार थे। अटेर में चुनावी रैली के दौरान शिवराज ने कहा था, सिंधिया परिवार ने अंग्रेजों के साथ मिलकर भिंड की जनता को परेशान किया था और अब अटेर इसका हिसाब मांग रहा है। अटेर भिंड जिले की तहसील है और एक समय भदावर राजाओं की राजधानी हुआ करती थी, लेकिन शिवराज के बयान से बीजेपी में सबसे ज्यादा विरोध हुआ। ज्योतिरादित्य ने तो शिवराज के बयान पर कोई विशेष रिएक्ट नहीं किया, लेकिन बीजेपी के अंदर ही शिवराज सिंह चौहान बुरी तरह से घिर गए। उनकी सरकार के मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने ही शिवराज सरकार पर सवाल खड़े कर दिए। यशोधरा ने शिवराज के साथ ही पूरी बीजेपी को ही घेर लिया। उन्होंने कहा था कि लोग भूल गए हैं कि इस तरह से सिंधिया परिवार ने अपनी संपत्ति बीजेपी को खड़ा करने के लिए लगा दी। हमारे गैराज से नई नई गाड़ियां बीजेपी के पक्ष में चुनाव के समय जाती थी और जब लौटती थी तो दोनों पहिए अलग होते थे और स्टीयरिंग अलग। वैसे शिवराज के बयान का उल्टा असर पड़ रहा था और अटेर उपचुनाव कांग्रेस जीत गई थी। इसके बाद जब कांग्रेस ने 2018 में सिंधिया को प्रचार समिति की कमान सौंपी तो शिवराज ने फिर सिंधिया को निशाने पर ले लिया और इसका नतीजा भी शिवराज के लिए अच्छा नहीं रहा। 15 साल की उनकी सत्ता हाथ से फिसल गई। इसके बाद से शिवराज ने सिंधिया को अपने निशाने पर लेना बंद कर दिया। शिवराज और सिंधिया की प्रतिद्वंद्विता अब इतिहास का हिस्सा है। सच्चाई यह है कि सिंधिया के बीजेपी में आने के बाद से शिवराज उनके खिलाफ बयान देने से तो बचते ही दिख रहे हैं। हमेशा ये कोशिश भी करते रहते हैं कि वे सिंधिया के प्रतिद्वंदी के रूप में नजर नहीं आए, क्योंकि अब प्रतिद्वंदिता करने का मतलब होगा कि पार्टी के अंदर से ही शिवराज को चुनौती मिल रही है। दूसरी ओर सिंधिया ने बीजेपी के अंदर अपनी पकड़ बेहद मजबूत बना ली है। शिवराज विरोधी गुटों का तो उन्हें साथ मिल ही रहा है। शिवराज भी सिंधिया की तारीफ कर रहे हैं। वैसे सिंधिया समर्थकों के दावों पर यकीन करें तो विधानसभा चुनाव के बाद मध्य प्रदेश में बड़ा खेला हो सकता है। बीजेपी की सरकार बनती है तो शिवराज की जगह सिंधिया को प्रदेश का सीएम बनाया जाएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में बीजेपी हाईकमान बड़ा बदलाव करने का मन बना चुकी है। जिस तरह से गुजरात में पूरी सरकार बदल दी गई वैसा ही बदलाव मध्य प्रदेश में भी होगा, लेकिन चुनाव के बाद होगा और उसके लिए बहुमत हासिल करना होगा, जिसके लिए पार्टी अभी से एकजुट दिख रही है। सिंधिया और शिवराज इसी के चलते एक दूसरे की तारीफ भी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।